डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रत्नाम है और मैं एक कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। मैं क्वांटम फिजिक्स बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरा पेशा नहीं है, मेरा शौक भी है। मैं एक बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता था, लेकिन कभी ना कभी जिंदगी में आप कुछ गलतियाँ करते हैं जिसके बाद आपकी जिंदगी बदल जाती है। काफ़ी समय पहले शराब की लत ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। जो समय कुछ करके दिखाने का था, उस समय मैं शराब पीकर अपने कमरे के अंदर पड़ा रहता था और इस तरह ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। लेकिन उसके बाद मेरी बीवी ने मुझे संभाला। जब मेरी शादी हुई, मेरी बीवी जानती थी कि मैं कितनी शराब पीता हूँ, लेकिन उसने मुझे संभाला और उसके बाद जो मैंने पढ़ा था उसका इस्तेमाल किया कॉलेज में बच्चों को सिखाने के लिए। इससे मेरी इज्जत भी बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा शराब ने मुझसे क्या क्या छीन लिया है। और उसके बाद मैंने घर में ही एक बड़ी सी लैब बनाई। वहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट किया करता। भले ही कॉलेज में बच्चों को पढ़ाकर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मैं घर आता, एक्सपेरिमेंट करता तो मन को तसल्ली मिलती। हमेशा से मानता था कि मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ का आविष्कार ज़रूर करूँगा। और क्वांटम फिजिक्स में हर चीज़ तो आती है, हर चीज़ इसी से तो बनी है। लेकिन कहते हैं एक बार जो नशा करना शुरू कर देना, भले ही नशा करने की वो विधि बदल जाती है, लेकिन वो नशा करता ही रहता है। शराब पीने की उस लत ने मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर की थी कि जब मैंने घर में वो लैब खोली। कॉलेज में मैं काम करके जो भी रुपए कमाता, उस लैब में महंगी महंगी मशीनें खरीदने में लगा देता। लेकिन शराब का नशा दूर होने के बाद काम का नशा ऐसा लगा कि मैं उस लैब में ज़्यादा समय बिताने लगा, कॉलेज से छुट्टियां करने लगा। लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छी लगा करती थी, लेकिन मेरी बीवी को अच्छी नहीं लगती थी। धीरे धीरे हम में झगड़ा होने लगा और मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। भले ही उसने मुझे तलाक नहीं दिया, बस ये कहा कि कभी मेरे पास आने का मन हुआ तो ज़रूर आना, लेकिन इन सब से दूर होकर। और मैंने कहा था एक बार ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर दूं, सब कुछ छोड़ दूंगा, बस एक बार कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिसके लिए मैं बना हूं। इसीलिए उस लैब में अब अकेले काम करता रहता हूं। कॉलेज को छोड़ चुका हूं, रुपए काफ़ी कमा चुका हूं, इसीलिए अब धीरे धीरे कुछ अच्छा करने की ओर बढ़ता जा रहा हूं। कौन सी मशीन मेरी इस लैब में नहीं है। मैं रिसर्च करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ और यहीं पर खोया खोया सा रहता हूँ। बाल कटवाने का समय तक नहीं मिलता, लेकिन जब कहीं पर किसी चीज़ की ऑक्शन लगी हो, सस्ते में कुछ मिल रहा हो और मैं वहाँ ना पहुँचूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। पुरानी चीज़ों पर रिसर्च करके कभी कभी मुझे नई चीज़ें जानने का मौका मिलता है। मेरा मानना है हज़ारों साल पहले इंसानों ने कुछ ऐसा इन्वेंट किया था, किसी ऐसी चीज़ का आविष्कार किया था जिसे बाद में छिपा दिया गया ताकि आगे चलकर उसका इस्तेमाल ना हो पाए। कुछ भयानक जो इंसानों के हाथ लग जाए ना, इंसान विनाश कर सकते हैं। उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं तकनीकों को ढूंढने की कोशिश और कवायद आज भी जारी है मेरी। ऐसे ही एक ऑक्शन में जब मैं पहुंचा था, कई पुरानी पुरानी चीज़ों पर दांव लगाया जा रहा था। अमीर से अमीर लोग वहाँ पर थे और मेरे काम से प्रभावित लोग भी मेरे पास आकर बैठे थे, मुझसे बातें करने लगे थे, क्योंकि कई चीज़ें, कई इक्वेशंस मैं बड़ी जल्दी सॉल्व कर दिया करता था। तो बड़े बड़े प्रोफेसर्स मुझसे बात करना चाहते थे। मैं बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। कुछ ही घंटों के लिए घर से बाहर निकला था और ऐसा लग रहा था यहाँ मेरा दम घुट रहा है, जल्दी से मैं लैब में वापस चला जाऊँ, लेकिन कुछ तो यहाँ से खरीद कर जाऊँगा, कुछ ऐसा जो मेरे काम का होगा। पुराने पुराने बक्से, पुरानी किताबें और मेरा ध्यान किताबों पर था। किताबों में ज्ञान होता है,
और ज्ञान ही तो सबसे कीमती होता है, इसीलिए मैं उन किताबों को खरीदना चाहता था। लेकिन जब मैंने उन किताबों को खरीदा, उसके बाद मेरी नज़र पड़ी एक आईने पर। उस आईने को खास तौर पर ऑक्शन में लाया गया था। कहा जा रहा था कि ये आईना भूतिया है। जो भी लोग इस आईने के करीब होते हैं उन्हें डर लगता है। इस पर कई पुराने समय में एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन जो वैज्ञानिक थे खुद डर गए। मुझे जैसे चैलेंज किया जा रहा था, ऐसी कोई चीज हो सकती है? भूत प्रेत, आईना। मुझे लगा इस आईने को खरीदना ही होगा। वहां किसी ने उस आईने पर बोली नहीं लगाई थी, इकलौता मैं था, इसीलिए वो आईना काफी ज्यादा सस्ता मिल गया। जब उसे लेकर मैं घर आया, आईने को मैंने सामने रखा हुआ, मुस्कुराता हुआ उस आईने को मैं देखे जा रहा। पतला सा आईना, लकड़ी का फ्रेम, आखिर लोग इससे क्यों डरते हैं? ये सवाल का जवाब देने के लिए मेरे आसपास कोई नहीं था। वैसे भी इस घर में अब मैं अकेला रहता था। अगर मुझे कोई भूत प्रेत नजर आ जाए तो मैं कितना ज्यादा डर जाऊंगा। लेकिन मन में कुछ उतावलापन भी था। काश ऐसा कुछ नजर आ जाए, शायद बाकी दुनिया से कुछ नया कर पाऊं। लेकिन ये चीजें नहीं होती। क्वांटम फिजिक्स का प्रोफेसर हूं मैं, एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूं और जानता हूं ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। इसके बाद उस आईने को बेडरूम में मैंने रखा हुआ था। मैं जल्दी से लैब की तरफ भागा। मुझे कुछ नोट्स तैयार करने थे। कुछ चीजें जो कल शाम मैंने की थी उसे अब तक कहीं लिखा नहीं था। वो रिजल्ट्स जो एक्सपेरिमेंट से निकले थे वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि बाद में आंकलन किया जा सके। 2 घंटे मैंने लैब में लगाए। सुबह खाना नहीं खाया था, दोपहर को खाना नहीं खा पाया। काम में इतना मग्न हो जाता था, कई बार 2-2 दिन तक खाना नहीं खाता था। लेकिन जब रिपोर्ट्स तैयार कर ली, सारा काम मेरा हो चुका था। लैब में लाइट बंद करके बेडरूम की तरफ आ रहा और मुझे लगा भूख काफ़ी ज़्यादा लगी है। अब तो पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। ऐसा ना हो कि काम में इतना ज़्यादा मग्न हो जाऊं कि भूख के मारे मर ही जाऊं। जल्दी से फ्रिज में जाकर कुछ देखता हूं। जैसे ही मैंने बेडरूम की लाइट जलाई, वो फाइल बेड पर रखने ही वाला था, तभी मैंने ध्यान दिया। मैंने बेड के एक तरफ खाने के लिए कुछ सामान रखा था। उसके बिल्कुल पास वो आईना रखा था। वो सामान गायब था। मैं अपने घर में रखी हर चीज को एक जैसी स्थिति में रखता हूं। कभी भी कोई चीज हिली हुई हो, मुझे पता चल जाता है कि कोई घर में आया है। और इस बार साफ था, ये काम मैंने नहीं किया। कोई ना कोई तो घर में आया है। चौकन्ना सा हो गया था मैं। उसके बाद इधर उधर खिड़कियों को देखने लगा, दरवाजे को देखने लगा। नया दरवाजा और नया ताला। मेरी बीवी के पास भी इसकी चाबी नहीं है, तो मेरी बीवी तो घर के अंदर आ नहीं सकती। कोई अनजान भी नहीं आ सकता। कहीं अंदर आने का कोई रास्ता खुला नहीं है। तो सामान वहां से गया कहां? क्या नीचे गिर गया होगा? यह सवाल 15-20 मिनट मैं सोचता रहा और किचन में खाना बनाता रहा। खाना बनाकर जब मैं बेडरूम में गया, दोबारा टटोलना चाहता था। क्या मुझसे गलती हुई है या मेरी उम्र हो चुकी है? भूलने लगा हूं अब मैं। जैसे ही बेड के करीब गया, वो चिप्स के पैकेट, वो खाने का कुछ सामान नीचे गिरा हुआ देखा तो मैंने सर को हाथ मारा और कहा, अरे यार मैं पागल हूँ, सामान तो नीचे गिरा पड़ा है। मैं सोचे जा रहा था सामान यहाँ रखा है, गया कहाँ? हो सकता है उठते वक्त मेरा हाथ लग गया हो, सामान नीचे गिरा और मैंने ध्यान नहीं दिया। शायद मेरे कान भी काम नहीं करते। जल्दी से उस सामान को उठाता हूँ। चिप्स है ना, ताज़ा ही है, खा लूँगा उसे भी, थोड़ा खाना ज़्यादा स्वाद लगेगा। चिप्स के पैकेट जब मैंने उठाए, वो पैकेट थोड़ा सा गंदा लग रहा था, घिसा हुआ लग रहा था। सोचने लगा मैं, अरे यार ये पुराना सा पैकेट, नया वाला पैकेट था ना। लेकिन उस पैकेट के अंदर जब मैंने हाथ डाला, सारे के सारे चिप्स काले रंग के हो चुके थे, जैसे गल चुके हों। मैं हैरान था। नीचे गिरा हुआ वो सेब पूरी तरह से काला था, गला हुआ, और ये मेरे लिए हैरान करने वाला था। अभी तो वो सामान को मैंने रखा था, कोई 8 से 10 घंटे हुए होंगे। इतना ज़्यादा खराब सामान नहीं होता ये वाला। आखिर ऐसा कैसे हुआ? ऐसा तो नहीं घर में किसी ने, मुझे पता ना लगे तो ये गला हुआ सामान ही यहाँ रख दिया। लेकिन पैकेट तो यही वाला लगता है, ऊपर स्टिकर भी लगा हुआ है नए वाला। लेकिन इतना ज़्यादा घिस कर अंदर का सामान ऐसे गला हुआ किसने रखा होगा? यह अपने आप गल गया?
शायद सीलन ज़्यादा हो गई है घर पे, इसीलिए सामान जल्दी से खराब हो रहा है। ये सोचकर उस सामान को मैंने डस्टबिन में डाला और उसके बाद आधा खाना खाया और आधा एक तरफ टेबल पर रखा और किताब पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। मेरी नींद कच्ची सी है, कभी आधी रात को खुल जाती है तो कभी 12 घंटे से 20 घंटे तक मैं सोता ही रहता हूँ। काम में मग्न रहता हूँ तो दिमाग को पक्का नहीं होता कि मैं कब सोऊंगा और कब जागूंगा। आधी रात को जब मेरी नींद खुली थी ना, एक तरफ वो प्लेट में रखा खाना, मेरा ध्यान उस तरफ गया था क्योंकि थोड़ी सी भूख लगी थी। उस प्लेट में जो भी खाना पड़ा था ना, वो कई सारी छोटे छोटे बोल्स, वो सारे मौजूद नहीं, सिर्फ प्लेट थी खाली। मैं हैरान उठा, झांकने लगा, हो क्या रहा है यहाँ? चोरी हो रही है? कौन घर में आके चीजें चुराता जा रहा है? मैंने ढूंढा अपने कमरे में, ऐसा तो नहीं हो सकता, कौन मेरे घर में आता है? मेरे लिए यह हैरानी का सबब था और दिमाग इस चीज में लग रहा था, जबकि मैं ऐसी किसी चीज में अपना दिमाग नहीं लगाता। अगर वैज्ञानिक छोटी छोटी चीजों में अपना दिमाग लगाने लगे ना तो बड़ी चीजें रह जाएंगी, लेकिन घर में अकेला हूं और जैसे पागलपन मेरे सर पर सवार होता जा रहा है। क्या करूं? बेड पर दोबारा लेट गया था मैं, प्लेट की तरफ देखे जा रहा, समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद कब आंख लग गई मुझे पता नहीं चला। सुबह मैं उठा, प्लेट की तरफ नजर गई तो वो बॉल्स वहां पर मौजूद थे और उसमें खाना भी, लेकिन खराब। बदबू पूरे कमरे में भरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे काली फंगस आई हो, जबकि सफ़ेद फंगस लगने के बाद काली बाद में आती है, जिसमें समय लगता है। एक ही रात में ऐसा नहीं हो सकता। माना रात को मुझे सपना आया होगा कि प्लेट खाली है, लेकिन एक रात में ये सब कैसे हो गया? कुछ ऐसा हो रहा था घर में जो मुझे समझ में नहीं आ रहा और बार बार मैं अपने सर को खुजाता और सोचने लगता। वो पूरा दिन ऐसा ही हुआ। वहां रखी हुई चीजें गायब हो जाती और कुछ समय बाद घिसी हुई पुरानी सी मिट्टी से सनी हुई मिलती। ऐसा लगता जैसे वो प्लास्टिक भी बहुत समय बाद धीरे धीरे पिघलकर छोटी हो गई हो। यह कई चीजें ऐसी होती हैं ना जो समय के साथ पुरानी हो जाती हैं, जैसे लोहे की कुछ चीजें जंग धीरे धीरे लगता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही दिन में जंग लग जाए, लेकिन लोहे की चीजें वहां पर रखी थी मैंने, वो भी बाद में गायब होती और कुछ समय बाद जब मिलती तो उन पर जंग लगा होता, जैसे उन चीजों को पुराना कर देता कोई। लेकिन कौन? सामने पड़ा वो आईना। मेरी नजर उस पर थी और मुझे लगने लगा लोग डरते हैं इससे, कहते हैं ये भूतिया है। क्या सच में ये भूतिया है? ऐसा तो नहीं इस आईने का रिश्ता इससे कुछ है? मैं सोच रहा हूं कि घर में आकर कोई चीज को बदल कर जाता है। कहीं सच में ये आईने से कोई रिश्ता तो नहीं भूतिया वाला? मुझे लैब में एक्सपेरिमेंट करने होंगे। मैं उस आईने को लेकर अपनी लैब में जा चुका था। सामने रखा हुआ बड़ी बड़ी मशीनों को एक तरफ कर दिया था और जानना चाहता था क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? क्या ऐसी चीजें होती हैं? क्वांटम फिजिक्स में इन चीजों पर यकीन नहीं किया जाता, क्योंकि हर चीज छोटे स्तर पर, कह सकते हैं क्वार्क से बनी हुई है और उसके बाद एटम्स आते हैं। और इस तरह अगर मैं सोचूं तो भूत प्रेत हो ही नहीं सकते। एनर्जी को इतने छोटे स्तर पर स्टोर कैसे किया जाएगा जो इंसानी आंखों के सामने नजर ना आए? और इंसानी आत्मा पर हम वैज्ञानिक यकीन नहीं करते, लेकिन जो हो रहा है वो तो कुछ अलग है ना। मैंने उस आईने को लैब के बिल्कुल बीच में रखा था और उस आईने के आगे एक टेबल, उस टेबल पर रखा मैंने एक सेब। देखना चाहता था उस सेब के साथ क्या होता है। मैंने वो सेब वहीं पर रखा हुआ, मैं इंतजार करता रहा। 1 घंटे मैं वहीं पर रहा, लेकिन वो सेब गायब नहीं हुआ। उसके बाद कुछ काम करने के लिए मुझे वहां से बाहर जाना था, और ये जो लैब है ना, बड़े दरवाजे से बंद है, बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता। मेरी इस चाबी के सिवा इस लैब को कोई खोल नहीं सकता। मैंने लाइट्स बंद की, दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया, बाहर से कुछ सामान खरीद कर आया। 20 मिनट लगे होंगे। दरवाज़ा खोलकर जब मैंने लाइट जलाई ना, सेब वहाँ पर मौजूद नहीं था और मैं हक्का बक्का हो गया था। मुझे धीरे धीरे यकीन होने लगा था। ऐसा लगने लगा था या तो मैं पागल हूँ या यहाँ पर जो हो रहा है वो सच में कुछ भूतिया घटना से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पर यकीन करने के लिए मुझे एक गवाह चाहिए। कई बार
हम जैसे वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं तो दिमागी तौर पर हमें भ्रम होने लगते हैं। गवाह चाहिए गवाह, जो माने यहाँ पर ये सब जो हो रहा है ना, वो सिर्फ नज़रों का धोखा नहीं है, एक सच्चाई है। मेरे दिमाग का भ्रम नहीं है, सामने कुछ है जो सच में मौजूद है। अपने उस कॉलेज में कई ऐसे स्टूडेंट थे मेरे जो मेरे घर आना चाहते थे, बार बार इजाज़त मांगते, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, शायद मेरे काम को अच्छा मानते थे। उनमें से एक स्टूडेंट को मैंने रात के वक्त फ़ोन किया और कहा, जल्दी से आओ, तुम्हें एक काम करना होगा, ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। मेरा वो स्टूडेंट लगभग आधे घंटे में घर पहुंच चुका था। उसके बाद मुझसे मिला, बड़ी खुशी खुशी मेरे सामने खड़ा कुछ गिफ्ट लेकर आया था। मैंने उस गिफ्ट को एक तरफ रखा और कहा, देखो, जो काम मैं तुम्हें देने वाला हूँ, तुम्हें रिपोर्ट बनानी है और रिपोर्ट मेरे खिलाफ भी हो सकती है। तुम्हें बिल्कुल सच लिखना है, कुछ झूठ नहीं लिखना है। क्या तुम ये काम करोगे? वो कहने लगा बड़ी खुशी खुशी। मैं उसे लैब दिखाने के लिए लेकर गया। फिर उसे कहा, वो जो सामने आईना है ना, मुझे शक है इस आईने में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसे जिस धातु से बनाया गया है, जिस तरीके से बनाया गया है, वो तकनीक कुछ अलग लगती है। ये जो टेबल है ना, इस पर हम सेब रखेंगे। लैब को चेक कर लो, यहाँ कोई छिपा हुआ नहीं है। ऐसा ना हो कि मुझे वो नज़र ना आता हो। बस ये सेब के साथ ना कुछ होगा, ये गायब होगा। तुम्हें ध्यान देना होगा, रिपोर्ट बनानी होगी। क्या मैं पागल तो नहीं हो रहा? क्या ये काम तुम मेरे लिए कर सकते हो? तुम जानते हो ना हमारे साथ क्या होता है, दिमागी भ्रम। मेरा स्टूडेंट समझ चुका था उसे बुलाया क्यों गया है, और वो बहुत ज़्यादा खुश भी था। 6 घंटे हमने वहाँ पर बिताए। सबसे पहले वो सेब गायब नहीं हुआ, उस सेब के साथ एक और सेब आया, गला हुआ, जिस पर मैंने एक खास निशान बनाया हुआ था। गला हुआ वो सेब, निशान ऊपर, और मैं हैरान। मैंने उसे कहा, ये सेब को कुछ समय पहले रखा था और जिस तरह से ये गल चुका है, ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा समय से कहीं पड़ा हुआ हो, पूरी तरह से गल कर, जैसे कुछ ही समय में कोई यहाँ ले आया, जैसे कोई समय यात्रा हुई हो इस सेब के साथ। मेरा वो स्टूडेंट मुझ पर हंस रहा था, लेकिन मैं चाहता था वो जो भी भावना दिखाए, जो भी एहसास महसूस करे, सच बताए, झूठ ना बोले। पहले उसे लगा शायद मैं मजाक कर रहा हूँ और वो सेब मैंने वहाँ पर रखा है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की थी, जो कुछ होता है वो अंधेरे में होता है। वहाँ पर हमने अंधेरा कर दिया। मैं अपने स्टूडेंट के साथ बाहर बैठा था। 1 घंटे बाद हम वापस आए। वो गला हुआ सेब नीचे गिर चुका था, लेकिन दूसरा सेब गायब था। उसने चेक किया और फिर कहने लगा, ये क्या हो रहा है? शायद यहाँ आने का कोई रास्ता है, कोई उसे उठाकर लेकर गया होगा। मैंने उसे कहा, क्या सच में तुम देख पा रहे हो सेब मौजूद नहीं है? यानी ये मेरा भ्रम नहीं है, इस आईने के सामने कुछ ना कुछ तो होता है। उसने कहा, जी बिल्कुल। 1 घंटा हमने और बाहर बिताया, लाइट बंद करके। अंदर दोबारा सेब आ चुका था, गला हुआ। ये साफ था। उसकी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा, उससे सवाल किए। अब मुझे खुद पर कोई शक नहीं रहा, यानी ये भ्रम नहीं हो रहे, सच में इस आईने के साथ कुछ हो रहा है। मेरा स्टूडेंट वहीं पर था जब उसने कहा, सर ये आईने में कुछ गड़बड़ है, इस आईने में कुछ गड़बड़ है। मैंने इस तरफ ध्यान दिया ही नहीं, आईने में देखने का कभी मन ही नहीं किया। बार बार मैं तो इसके सामने चीज़ें रखता था। उस लड़के ने ध्यान दिया और कहा, सर आईने में देखिए, वो देखिए। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, वो किताबों के बीच में लाल रंग की किताब पड़ी है ना, अब आईने में देखिए सर, किताब नज़र नहीं आ रही, वहाँ तो खाली जगह नज़र आ रही है। सच में ऐसा था, आईने में एक लाल रंग की किताब नज़र नहीं आ रही, बाकी चीज़ें नज़र आ रही। और उसके बाद ध्यान देना हमने शुरू किया। आईने में कई चीज़ें थी जो नज़र नहीं आती थी, लेकिन असल में वो इस कमरे में रखी हुई। हमने उस चीज़ को आईने के बिल्कुल करीब रखा, टेबल के ऊपर, और आईने में कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा, जैसे उस चीज़ के आर पार वो आईने में साफ नज़र आ रहा। हम दोनों हैरान, हम दोनों परेशान। उसके बाद मुझे लगा अब इस पर रिसर्च मुझे अकेले को करनी होगी, लेकिन मेरे पास गवाह है कि यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ। अच्छा रहेगा। उस लड़के के साथ मैं काम करने लगा। उस आईने पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने थे, और 2 लोग एक से हमेशा ज़्यादा अच्छे होते हैं। उस पर हम रिसर्च करते रहे। बार बार हमने ध्यान दिया, कुछ चीज़ें हैं उस आईने में नज़र नहीं आती, जबकि कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ नज़र आती हैं। एक और चीज़, उस
आईने की तरफ अगर आप लाइट मारेंगे तो आईने का एक एंगल होता है, एक तरफ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ जाती है, और अगर बिल्कुल सीधे सामने से लाइट मारो तो आपके ऊपर पड़ती है। लेकिन उस आईने में ऐसा नहीं था। अलग एंगल से लाइट मारने के बाद कई बार वो लाइट किसी और तरफ जा रही होती। अजीब सा आईना था। 45 डिग्री पर वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, बल्कि एंगल चेंज हो चुका होता। और एक बार तो बिल्कुल टेढ़े एक तरफ उस आईने पर हमने लाइट मारी थी, रिफ्लेक्ट होकर आगे की तरफ वो जानी चाहिए थी, वो मेरे ऊपर पड़ रही। ऐसा दुनिया में किसी आईने के साथ नहीं होता जो वो आईना करता था। फिर उस लकड़ी के फ्रेम से आईने को निकाला, देखा हमने कि क्या है। उस आईने को बिल्कुल साधारण तरीके से बनाया गया था, लेकिन लग रहा था जैसे तकनीक कुछ और हो। फिर मैंने उस लड़के को वहां से भेज दिया। वो डरने लगा था। वो कहने लगा था, ये भूतिया आईना है, आपने बताया क्यों नहीं। मेरी जबान से निकल गया, बस ये मेरी गलती थी। वो चला गया। वो कहने लगा, आप बुरे फंसेंगे, भूतिया चीज़ों से दूर रहना चाहिए, आपको पता है ना ऐसी चीज़ें खतरनाक होती हैं। मैंने उसे भेज दिया और उस पर रिसर्च मैं अकेले करता रहा। लाइट रिफ्लेक्शन और चीज़ों का गायब होना ये जारी रहा। मेरी समझ से सब कुछ बाहर था, लेकिन मैं अब अच्छे से जानने के लिए एक खास काम करना चाहता था। क्यों ना इस आईने के सामने मैं अंधेरे खड़ा रहूं, जानूं क्या चीज़ निकलती है, कहाँ से उठाती है, कैसे सब कुछ होता है। मैं उसके बाद अपने उस लैब को पूरी तरह से बंद करके आईने के सामने खड़ा हो गया। पूरी तरह से घुप अंधेरा। ज़्यादा समय नहीं रहा, आईने से रोशनी बाहर की तरफ आ रही। आईना लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट पैदा नहीं करता। यहाँ लाइट पैदा हो रही थी उस आईने के अंदर से, जिससे लैब के अंदर रोशनी हो रही, अजीब सी चमकदार रोशनी। मैं खुद को देख पा रहा, आईने को देख पा रहा, हैरान परेशान। लेकिन मुझे आईने में सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आया। मेरा रिफ्लेक्शन मैंने अलग तरीके से हिलता हुआ देखा, जैसे ये आईना ना हो, कोई टीवी स्क्रीन हो और सामने मेरे जैसा कोई और प्रतिबिंब या एक्टर अलग तरह की एक्टिंग कर रहा हो। मेरे होश उड़ चुके थे। पहली बार जिंदगी में कुछ ऐसा देखा था जो मेरी सोच समझ से परे था। जिंदगी में मैंने जो पढ़ा था, जैसे ये घटनाएं उसे झुठला रही थीं, जैसे आईने के पीछे कोई हो। लेकिन आईने के पीछे मैंने देखा, कोई नहीं था। महसूस हुआ मुझे जैसे आईने के अंदर कोई हो, लेकिन आईने के अंदर कोई कैसे जा सकता है। किताबों में खंगालने लगा, क्वांटम फिजिक्स में क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा डायमेंशन जो किसी आईने से दूसरी तरफ नजर आता हो। हमारी किताबों की एक सीमा है, क्योंकि आविष्कार इतने ज़्यादा नहीं हुए। क्वांटम फिजिक्स में अलग डायमेंशन की सिर्फ कुछ थ्योरीज हैं, उसे कभी भी प्रूव नहीं किया जा सका। और मेरे सामने कुछ ऐसा था जो हर चीज़ को झुठला रहा। शायद मैं वो पहला हूँ जो इस पर रिसर्च करूँगा। आंखें खुल गई मेरी, चेहरा खिल गया मेरा, और मैं अब इस पर रिसर्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार। मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसके इर्द गिर्द पैदा करनी होगी, जिसके बाद इसका रिफ्लेक्शन टाइम थोड़ा स्लो हो जाएगा। लाइट को धीमा करने के लिए मुझे गुरुत्वाकर्षण की ज़रूरत होगी। इस तरह से शायद मैं जान पाऊँ ये आईना किस तरह से काम करता है। कुछ ऐसे रिसर्च के लिए मैं पूरी तरह से तैयार, आईने के सामने खड़ा, कुछ मशीनों को चलाया था मैंने। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मुझे फील हो रही। मेरा शरीर खुद हल्का हल्का महसूस हो रहा, लेकिन इसे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता था। इंसानी शरीर में भी हल्का हल्का आयरन होता है, जो कि मेरे शरीर को ऐसी धातु वाली मशीन में कुछ ना कुछ विनाश करने के लिए पैदा कर सकता है। तो मैं वहीं पर उस आईने के सामने, और आईने के वो प्रतिबिंब धीरे धीरे मुझे हिलते हुए नजर आ रहे। वो आईना साधारण आईना नहीं था, जैसे पानी हो, पानी की तरह हिल रहा। और मैंने अब अपने प्रतिबिंब को आईने में छूने की कोशिश की। क्या सच में ऐसा हो सकता है जो फिल्मों में मैंने देखा है या कहानियों में मैंने सुना है? आईने के अंदर दुनिया क्या सच साबित हो सकता है? कोशिश करके देखूं। क्या करूं मैं कोशिश? जैसे ही मैंने उस आईने को छुआ, जो कि मैं पहले भी कई बार कर चुका था, आईने को मैं साफ कर चुका था, लेकिन अंधेरे में इस तरह से मैंने कभी नहीं किया। आईने को मैंने छुआ और आईने ने जैसे मुझे खींचा। मैं आईने के दूसरी तरफ था। मुझे पूरा
अंधेरा सा लग रहा था। ये क्या? मैं तो जैसे आईने के अंदर था ना। जल्दी से भागकर मैंने लाइट जलाई। जैसे ही मैंने लाइट जलाई, पीछे मुड़कर देखा, मेरे होश उड़ गए। बिल्कुल हूबहू मेरे जैसा दिखने वाला एक आदमी मेरी आंखों की तरफ घूर रहा। मैं घबरा चुका था। ये क्या? भूत? भूत? उसने मुस्कुराते हुए कहा। भूत नहीं हूं, मैं तुम ही हूं, रत्नाम। मैं भी रत्नाम हूं। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, भूत हो तुम। क्या हो? चेहरे पर कोई मास्क लगाया है। मैं रत्नाम हूं, मैं असली मैं हूं, तुम नकली हो। उसने कहा, अगर ऐसा है तो क्या सिर्फ तुम ही असली हो? बाकी हम सब नकली हैं। वहां रोशनी में मैं इधर उधर जब देख रहा, मेरे होश उड़ गए थे। वहां मेरे जैसे दिखने वाले कई थे। कुछ के चेहरे थोड़े से बदले हुए, जबकि कुछ की उम्र काफी ज्यादा, और कुछ जवान लड़के। जब मैं जवानी में था ऐसा दिखता था। वहां कम से कम 10 लोग थे जो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते थे। और मेरी टांगें ठंडी होने लगी, मेरा चेहरा उतरने लगा। सामने खड़े हूबहू मेरी नकल वाले उस आदमी ने मुझे पकड़ा और कहा, शुरू शुरू में घबराहट होगी, सब कुछ दिमाग में ऐसे ही लगेगा जैसे दिमाग फटने वाला है। कुर्सी पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। वो मेरे लिए पानी लेकर आया। अच्छा था, कुछ समय मुझसे बात की और फिर मैं उसको कहने लगा, ये क्या है? मेरी लैब में तुम सब क्या कर रहे हो? उसने कहा, ये तुम्हारी लैब नहीं, हम सब की लैब है। हम सब रत्नाम हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा तो मैंने उससे पूछा, ये कैसे? तुम सब अगर रत्नाम हो तो यहां कैसे, कहां से आए हो? उसने कहा, जैसे तुम्हारी दुनिया वैसे ही हमारी दुनिया। हम भी उस आईने पर रिसर्च करते हुए यहां पर आए, कभी बहुत पहले तो कभी बहुत बाद में। लेकिन इस आईने के अंदर आने का रास्ता है, बाहर जाने का रास्ता नहीं है। देखो देखो वो आईना। अपने जैसे कई देखकर मेरे होश उड़े हुए और उन सब से मैं बात करने लगा। धीरे धीरे मुझे ये जानने को मिल रहा था, वो सब भी मेरी तरह ही इसी आईने के अंदर आए थे, कम उम्र में या ज़्यादा उम्र में रिसर्च करते हुए। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर हूँ तो ये अलग अलग कहाँ से आए हैं? क्या किसी अलग दुनिया से, या कोई भूत प्रेत, या सच में मल्टी डायमेंशन है, यानी कि अंतर आयामीय दुनिया? कई आयाम हैं इस दुनिया में, इसके सिर्फ कुछ प्रमाण मिले थे, हम अच्छे से साबित नहीं कर सकते थे कोई प्रैक्टिकल करके। मेरी आंखों के सामने जो था मुझे लग रहा ये सच है। बीच बीच में खुशी हो रही, बीच बीच में गम हो रहा। उनकी बातें मुझे डरा रही थी। कुछ 15 सालों से कैद हैं तो कुछ ही दिनों से। हर कोई यहाँ पर कैद है और समय समय पर कोई आता है, कोई चला जाता है। मैं जानना चाहता था जो चला जाता है वो कहाँ जाता है। उनके पास कोई जवाब नहीं था। कहते हैं कि जब कोई जाता है ना पहले बताता है कि कहाँ जाता है। मुझे लगा इस घर से बाहर, अगर ये भी एक दुनिया है तो यहाँ पर भी रहा जा सकता है। जैसे ही मैं उस लैब से बाहर गया, मुझे मेरा घर मिला, लेकिन अस्त व्यस्त, बहुत ज़्यादा पुराना, मिट्टी से भरा हुआ। दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर नहीं जा सकता था। अंधेरा, पूरी तरह से अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर हवा में उड़ रहा हो, अंतरिक्ष में। पूरी तरह से घना अंधेरा, और कुछ भी वहाँ रखने के बाद बाहर कुछ नज़र नहीं आता। कुछ भी फेंको, जलती हुई टॉर्च या कुछ भी, वो घर से दूर चला जाता उड़ता हुआ। यानी हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। हो सकता है जो यहाँ आता है घर से बाहर निकलकर कहीं दूर चला जाता है, मौत के आगोश में। सोचकर देखिए, ऐसी दुनिया जहाँ आपका सिर्फ घर हो और घर से बाहर निकलते ही अंतरिक्ष में खो जाना। ये अकेलेपन का वो आभास था जो मैंने महसूस किया दरवाजे पर खड़ा होकर, और भागा मैं उसी लैब की तरफ। मैं उनसे सवाल जानना चाहता था, आप सबने कोई कोशिश नहीं की? यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना, कोई तरीका तो होगा। अंदर आने का रास्ता है तो बाहर जाने का भी होगा। उन्होंने कहा, कोई रास्ता नहीं। हमने कोशिश की, लेकिन इस आईने से
सिर्फ हमारे जैसे कई और निकल कर नहीं आते, खाने पीने की चीज़ें भी आती हैं और बस उससे गुजारा होता है। उसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। उस आईने से चीज़ें निकल कर आती थी, ज़्यादातर सेब, चिप्स के पैकेट जो मैंने अपने उस बेड के पास रखे, वैसे हर रोज़ कई निकल निकल कर आते, उससे वो गुजारा करते। और मेरे लिए ये बहुत डरावना आभास, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानता, कोशिश करता रहता हूँ। यहाँ पर भी कोशिश करूँगा। मैंने उस आईने को अच्छे से देखा। हमारी उस दुनिया में आईना अलग था, साधारण आईना, लेकिन यहाँ पर यह आईना अलग था। इस आईने के पीछे कई सारी मशीनें लगी हुई। उन मशीनों को जंग लग चुका था, कोई भी दोबारा चलाने में कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन मुझे लग रहा इस मशीन को ठीक किया जा सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे हमारे आयाम में, हमारी दुनिया में यह साधारण आईना है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ आईने का दूसरा हिस्सा इस तरफ ये मशीनरी से जुड़ा हुआ है, जिससे एक दरवाज़ा सा बन जाता है, जैसे हमारी दुनिया से इस दुनिया में आने के लिए। लैब में कई किताबें पढ़ी थी, मेरी रिसर्च की ढेर सारी किताबें मैंने खंगालना शुरू कर दिया। जहाँ तक मैंने रिसर्च की थी, मेरी दुनिया में किताबों में वही कुछ लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर जो किताबें थी ना, उनमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ था, आगे का भी। अगर मैं इस आईने में ना आता तो आगे क्या क्या करता, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ। शायद इससे मैं कुछ जान पाऊँ। समय बीतता जा रहा था, किताबें मैं पढ़ता जाता। वहाँ पर दिन रात नहीं थे, बस उस लैब में। अब अकेलेपन का आभास हो रहा, समझ में आ रहा कैसे मैं उस लैब में दिन रात बैठा रहता हूँ। हर कोई मेरी परवाह करता है, लेकिन मैं सबसे दूर हो चुका हूँ। अब मैं उस आईने के इर्द गिर्द घूमता रहता। उस आईने से चीज़ बाहर आती, मैं उस आईने में हाथ डालने की कोशिश करता, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। पूरा अंधेरा किया गया। वो आईना चमकने लगता, लेकिन उसके अंदर हाथ डाला नहीं जा सकता था। हम खुद अंदर नहीं जा सकते थे। मेरे जैसे कई थे, जवान और बूढ़े, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और कम एक्सपीरियंस्ड, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली और कम शक्तिशाली। हर कोई कोशिश कर चुका था, लेकिन नाकामयाब। मुझे लगा इस आईने के पीछे की मशीनरी को जानना होगा, पहचानना होगा ये मशीन कैसे काम करती है। हो सकता है इसके बाद इससे बाहर निकलने का रास्ता साफ साफ नजर आने लगे। मैं भी उस आईने के इर्द गिर्द घूमता, नोट करता। धीरे धीरे उस आईने के पीछे की मशीनरी को खोलने का काम शुरू हो गया। मेरे जैसे कई थे जो हार मान चुके थे, जो मरने की कगार पर थे। वहाँ आईने से ऐसी हर चीज़ निकलती जो हम इस्तेमाल कर सकते थे। शराब की बोतलें, नशे के ऐसे कई पैकेट्स जो हर किसी को पसंद थे। मैंने कभी नशा नहीं किया, शराब मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूँ, लेकिन वो कुछ अलग थे, मेरे जैसे भी थे। हर कोई मेरे करीब आता, मैं नोट करता अपनी डायरी पर। यह काम हर कोई करता था, एक जैसी ही डायरी सबके पास थी। मैं भी नोट करता कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर अगर एक तरफ से बहुत ज़्यादा पैदा की जाए, शायद दूसरी तरफ से निकलने का कोई रास्ता यहाँ पर बन ही जाए। ऐसा हम करते रहे, कोशिशें जारी रहीं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा था कि जब आईने के मैं दूसरी तरफ था, अपनी लैब में हुआ करता था, तो इससे चीज़ें खराब, पुरानी बाहर भी निकलती थी। वो काम कैसे होता था? धीरे धीरे कई दिन बीतते चले गए। उस मशीनरी को खोलकर मैं समझ नहीं पा रहा उसे कैसे चलाऊं। जैसे पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, पारा, छोटे छोटे पहिए, ऐसी कई चीज़ें। और ऐसी तकनीक देखने में पुरानी लग रही, लेकिन ऐसे आयाम का एक रास्ता आईने के जरिए बनाया गया तो उन्नत तकनीक थी, समझ से बाहर भी थी। समय बीतता गया, उसे मैं समझता गया, कैसे ऐसी मशीन को बनाया जा सकता है, कैसे उसे चलाया जा सकता है। मेरी उस डायरी को जैसे पाने की कोशिश कई लोग कर रहे थे। मेरे ही रूप, अलग अलग दुनिया से, अलग अलग ब्रह्मांड से, मैं कहूँ अलग अलग डायमेंशन से, वो मेरी डायरी के करीब और अपनी भी रिसर्च करते। सबको बराबर मौका मिलता, लेकिन कुछ हार मान चुके, और जो हार जाते हैं वो कोशिश नहीं करते, षड्यंत्र करते हैं। और मुझे उनके षड्यंत्र से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लगभग 4 महीने वहाँ पर मशीनरी को मैं ठीक करने की कोशिश करता ही रहा। उसके बाद मशीनरी के कई हिस्से काम करने लायक हो गए थे, लेकिन उसके बाद वो पुरानी मशीनें जो मैंने खरीदी थी,
यहाँ पर जैसे दशकों पुरानी हो। उन्हें साफ करके चलाने में भी 4 महीने का समय लग गया। सारी मशीनें काम कर रही थी, लेकिन आईने को सही तरीके से कैसे चलाना है वो पूरी तरह से समझ नहीं आया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी समझ में आता गया, इस तरफ से बनाई गई मशीन दूसरी तरफ से भी जब तक जोड़ी नहीं जाती तब तक ये काम नहीं करेगी। यानी कि मुझे अपनी दुनिया में जाने के लिए दूसरी तरफ से भी कोई मदद चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से कोई मदद कैसे करेगा? इस तरफ से कोई चीज दूसरी तरफ भेजी नहीं जा सकती, तो क्या किया जा सकता है? उसके बाद मुझे लगा जो इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं कहाँ गए हैं वो, और उनकी डायरीज क्या उनके साथ हैं? मुझे वहाँ डस्टबिन के पास और कई कमरों में पुरानी डायरी मिली। उनके कई पन्ने जैसे गले हुए, लेकिन फिर भी पढ़ने लायक। मैं उन्हें पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आ रहा कि कई पन्नों में उन्होंने लिखा है वो भी इस मशीन को ठीक कर रहे थे, लेकिन समय के साथ ये मशीन फिर से पुरानी हो जाती है। ये कब से यहाँ कैद थे? दशकों से कैद। कुछ लोग हार मानकर यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढने लगे। इन आईनों को कई बार ठीक किया गया है। ये जो नए मेरे जैसे प्रतिबिंब, मेरे जैसे रूप है ना, ये निकल कर आते गए, पुराने छोड़कर जाते गए। कहाँ गए वो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना पता है ये रिसर्च जो मैं कर रहा हूँ वो पहले भी हो चुका है। इस मशीन को नया कैसे करना है उसमें लिखा था। उन्हें ढूंढा, उन्हें जाना, फिर पता लगा ये आईने से एक समय में एक ही आदमी बाहर जा सकता है, दशकों में एक। यानी कि अगर मैंने इस मशीन को चलाया सिर्फ मैं ही बाहर जा पाऊंगा, और अगर किसी और ने इसका सफ़र तय कर लिया तो आगे 20 से 30 सालों के लिए मैं कैद हो जाऊंगा। इस आईने का दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। बाहर से अंदर कोई आ पाएगा, यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। यानी मुझे ध्यान से करना होगा जो भी करना है। अब मुझे बड़े ध्यान से काम करना था, क्योंकि मुझे यह पता लग गया था अगर मैंने गलती की कोई और यहाँ से निकल जाएगा। मशीन को अच्छे से मैं साफ कर चुका था, एक बार चलाकर भी देखा, लेकिन बाकी मशीनों को इसके साथ जोड़ना है। उसके बाद इस मशीन को चलाना है और सही समय पर मुझे इंतज़ार करना है कि मैं कब आईने के दूसरी तरफ जाऊं। गलती की गुंजाइश नहीं है, तो मैंने तरकीब लगा ली। मशीनें काम करती थी, एक बार मौका मिलेगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी कमजोरियां पता है। ये मेरे ही रूप है ना, अलग अलग आयाम से, अलग अलग डायमेंशन से। मेरी कमजोरी कभी शराब हुआ करती थी। जिनकी उम्र कम है उनके लिए सबसे पहले मैं शराब संभाल कर रखूंगा। नीचे से शराब निकाली मैंने। उसके बाद रोता रोता मैं घूमने लगा। हार गया मैं, नहीं कर सकता कुछ, सब मरेंगे यहीं पर। एक बार मिलकर सब शराब पी ले, उसके बाद मैं दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा मरने के लिए। अब जिंदगी अच्छी नहीं लग रही। जो जवान थे शराब पीने को उतावले। शराब पिलाई मैंने, बहुत ज़्यादा पिलाई, लुढ़क गए। जो बूढ़े थे उन्हें ज़बरदस्ती की शराब पिलाकर वो भी जैसे नशे में धुत हो गए। कई बातों में मैंने बहकाकर जैसे नशे में धुत कर दिए। धीरे धीरे एक एक फंसता चला गया मेरे जाल में। बचने का वो रास्ता था, इकलौता रास्ता, लेकिन उनमें से 2 मेरे जैसे ही रत्नाम जो काफ़ी तेज थे। उन्हें जैसे भनक लग गई थी मेरे इरादों की कि मैं सबको शराब क्यों पिला रहा हूँ, तो उनके सामने मुझे चालबाजी दिखानी पड़ी। अपने गिलास में पानी भरकर बिना शराब के मैं पीता गया और ऐसे हालात बनाता गया कि मेरे सेहत बहुत ख़राब है। उन्हें नहीं पता था उस मशीन को कैसे चलाना है, ये मुझे पता था। उन्हें समझने में शायद बहुत समय लगता, इसीलिए वो मेरे साथ शराब पीते चले गए। उनमें से एक को धुत कर दिया मैंने और बेड के नीचे बांध दिया, जबकि दूसरा जो कि नशे से बहुत ज़्यादा गिरता पड़ता वो लैब में जाना चाहता था, मैंने उसे दरवाजे से बांध दिया। उसे पता था मैं क्या करने वाला हूँ, क्यों मैं सबको इस तरह से नशे में गिराता जा रहा हूँ। दरवाजे से उसे बांधा। जल्दी से मैंने मशीनों को चलाया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मैंने आईने के इर्द गिर्द पैदा कर दी थी। सारी मशीनरी काम कर रही और वो आईना पानी की तरह लहरें बना रहा। लेकिन इससे पहले कि मैं उस आईने के पार जाता, दरवाजे को तोड़ दिया उसने। मैं तगड़ा भी हूँ, अगर मुझे लगे कोई मुझसे कुछ छीन रहा है मैं मुकाबला करता हूँ। वो मेरा ही तो रूप है,
वो भी ऐसा करेगा, मुझे पता था। हम दोनों एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, वो भी मुझे मारना नहीं चाहता था, लेकिन दोनों बचना जरूर चाहते थे। मैं अपनी दुनिया में जाना चाहता था, वो अपनी दुनिया में जाना चाहता था। कोशिश दोनों की बराबर थी, इसीलिए मुकाबला तगड़ा। मैं उसे दांव पेच में हराने की कोशिश कर रहा, शरीर दोनों का कमजोर, क्योंकि काम में हम लगे रहते हैं। मेरे हाथ में जो किताबें आ रही मैं उसके सर पर मार रहा, और उसके हाथ में जो आ रहा वो मेरे मार रहा। धीरे धीरे लड़ते लड़ते हमारे हाथ से कुछ ऐसा निकला जो आईने के कोने में टकराया। उस आईने में दरारें आनी शुरू हो गई। इसका मतलब था आईना टूट सकता है, उससे पहले आईने को पार करना होगा। मैं उसे जकड़ रहा, मार रहा। उसके बाद एक तरफ पड़ा हुआ वो भारी पत्थर का टुकड़ा मैंने उसके सर पर मारा। वो बेहोश नहीं हुआ, फिर से उठा, मेरी टांग पकड़ ली। और तब मुझे पता था अगर मैंने देर की मैं यहीं फंस जाऊंगा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, बस एक घर में, बाहर की दुनिया कुछ नहीं। मैं उस पत्थर को उसके सर पर मारता गया जब तक वो मर नहीं गया। फिर उसके हाथ जो कि अकड़ चुके, मैंने अपनी टांग को उसके हाथों से निकाला और उसके बाद मैं चलता चलता आगे की तरफ बढ़ने लगा। आईना टूटने के करीब और मैं छलांग लगाकर आईने के पार। पीछे से आईने को अंदर से टूटते हुए देखा, लेकिन मैं अपनी दुनिया में आ चुका था। रोशनी मुझे पर्दों के पार महसूस हुई और मैं सोफे पर बैठ गया। हे भगवान, जिस जगह से मैं आया मैं दोबारा वहां नहीं जाना चाहता। इसके बाद मैंने उस आईने को इस तरफ से भी तोड़ दिया। तब मैं जानता था ये मनहूस आईना, ये आपको बर्बाद कर सकता है। लेकिन अब वो आईना टूटने के बाद साधारण आईना था, क्योंकि दूसरी तरफ से रास्ता बंद हो चुका है। तो ये आईना बस एक कांच का टुकड़ा था जिस पर कोई रिसर्च तक नहीं की जा सकती। लेकिन अपने नोट्स मैंने तैयार कर लिए थे, उस किताब को अपने साथ लेकर आया था। शायद इस दुनिया में सबसे महान वैज्ञानिक कहलाया जाऊंगा। जो थ्योरीज मेरे पास हैं सबके होश उड़ा कर रख देंगी। वो झगड़े ने मुझे थका दिया था। कंधे मेरे दर्द कर रहे, सर मेरा दर्द कर रहा। बेड पर मैं लेट गया। दिन का वक्त है, रात के वक्त उठूंगा, आराम कर लूं एक बार, खाना पीना बाद में होगा। यहाँ पर किसी जगह मिट्टी नहीं आई थी, जैसा कि उन रिसर्च पेपर्स में बताया गया था कि हमारी ये दुनिया के कुछ मिनट वहां के कई दिनों के बराबर थे। यानी यहाँ पर कुछ दिन बीते होंगे, वहां तो कई महीने बीत चुके हैं। उसके बाद मैं आराम करने लगा, नींद आई। उसके बाद आराम अच्छे से हुआ, नींद पूरी अच्छे से की। उठा, फ्रिज के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो सामान निकाल निकाल कर मैं खाता जा रहा और मेरा मन भरता जा रहा। फिर रात के वक्त घर से बाहर निकला। कुछ लोग सैर कर रहे, घूम रहे। मुस्कुराता हुआ करीब से निकला था। किसी दूसरे को देखा था, कोई अलग सा चेहरा, वरना खुद को ही देख रहा था, खुद के प्रारूप। आगे बढ़ते बढ़ते ग्रॉसरी स्टोर में गया था, वहां जाकर कुछ सामान खरीदा। वापस आने लगा तो मेरा दिमाग बेवजह अजीब अजीब चीजें सोचता जा रहा। अगर मान लो कि मैं वहां से आईने के पार तो चला आया, लेकिन अगर मैं अपनी दुनिया में नहीं आया हूं, कहीं और हुआ तो क्या होगा? और ये ख्याल बेवजह नहीं आया था। घर के बाहर वो लगा हुआ साइन बोर्ड या एक तरफ लिखे हुए वो शब्द हर रोज यहां से निकलते वक्त पढ़ा करता था। शब्द बदले हुए थे, साइन बोर्ड पर तस्वीरें बदली हुई थी, कई चेहरे बदले हुए। कुछ लोग मिले जो रात के वक्त मिला करते थे। मैंने उन्हें पहचाना नहीं, वो मुझे पहचानते थे। एक लड़की जिसकी उम्र 13-14 साल होगी, रात के वक्त अपने पिता के साथ घूमने के लिए आया करती थी। उसका नाम सुजैन था। मुझे कह रही, अंकल पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं। उसने कहा मैं सुजैन हूं। मैंने कहा सुजैन तो तुम्हारे जैसी नहीं दिखती थी। उसने कहा मैं सुजैन हूं। अब भूल बड़ी जल्दी जाते हैं। हर किसी का चेहरा बदला। तब मुझे समझ में आया जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गया था। घर आकर दुख हुआ, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, कम से कम उस कमरे में कैद होने से तो मैं बच गया था ना। अगली सुबह मुझे लगा अब
इससे दूर जाना चाहिए। कॉलेज या शहर से कहीं दूर घूम कर आता हूँ। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। जिंदगी में अच्छे पल बिताने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। गाड़ी चलाकर मैं निकलता गया। शहर से बाहर निकला ही था। शहर के बाहर एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ, स्टॉप का। पुलिस वाले खड़े, रास्ते को बंद किए हुए, कह रहे बाहर कुछ हालात सही नहीं है, कई जगह दंगे से चल रहे हैं। हमारा शहर सुरक्षित है, किसी को अंदर आने नहीं दिया जाएगा, किसी को बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। कई रास्तों से मैंने जाने की कोशिश की, हर दिशा में रास्ते बंद, जैसे यहां सबको रोका गया हो। तब मुझे गड़बड़ का एहसास हुआ था। छिपते छिपाते कई रास्तों को, दीवारों को हटाकर तोड़कर शहर से बाहर निकला। खाली रास्ते, बिल्कुल खाली, और एक जगह पहुंचकर काला अंधेरा। वैसा ही काला अंधेरा और दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। जैसे ही पीछे आओ आसमान में तारे नजर आते, लेकिन अंधेरे के पास दूर दूर तक कुछ नहीं। मैं अब भी आजाद नहीं था। ये जैसे उस आईने की अलग सी दुनिया थी जहां मैं पहुंच गया। ये कुछ लोग, ये बस शहर। पहले मैं घर में था, अब इसमें हूं, लेकिन अब भी कैद हूं। भाग कर घर आया था और टूटे हुए कांच के हिस्से कुछ बताने लायक नहीं, और मैं कैदी अब भी इस जगह का। उसके बाद बचने के रास्ते नजर नहीं आ रहे, सोचने में कुछ याद नहीं आ रहा। धीरे धीरे यादें धुंधली सी होने लगी जब समय बीतता चला गया। कैद में रहना कैसा होता है आपको मालूम नहीं। अपने घर की तलाशी ली मैंने, हर जगह गया जहां जहां लिखकर मैं नोट रखा करता था। छिपे हुए नोट्स मुझे मिलने लगे जिसमें यह साफ था कि मेरे जैसा प्रारूप यहां पहले भी आ चुका है, और उन नोट्स में साफ लिखा गया था, जो भी कोशिश कर लो इस आईने से बाहर नहीं निकल सकते। इसमें सिर्फ अंदर आने का रास्ता है, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। बस आयाम बदलते रहते हैं, इसके हिस्से बदलते रहते हैं। अलग अलग दुनिया से इसमें कैदी बन जाते हैं हम, लेकिन बाहर हम नहीं निकल सकते। एक बार कोई भी एक प्रारूप इस आईने के अंदर चला जाए, हर कोई इसका कैदी बनता है, समय में पहले या समय में बाद में। धीरे धीरे हर रूप कैदी होता चला जाता है। जो यहाँ कैदी था वो यहाँ से निकल पाया, लेकिन कैसे, और गया तो गया कहाँ? ये जवाब मैं भी ढूंढने की कोशिश में अब भी लगा हूँ। आईने के टूटे हिस्से जोड़ने में लगा हूँ। शायद मेरी कोशिश फिर से शुरू होगी अपनी दुनिया में जाने की। कहीं मैं इससे भी बदतर दुनिया में ना चला जाऊं, जहां जीवन मुश्किल हो, रहने के लिए कुछ ना हो। मैं नहीं जानता, लेकिन एक अकेलेपन का डर जो मुझे सताता है। महसूस कीजिए आप मेरी जगह होंगे तो क्या करेंगे, जहां दुनिया भी झूठी है, लोग भी झूठे हैं। छोटी जगह पर कैद, आजाद अब हो नहीं सकते। गुलाम, आप भी उस आईने के गुलाम हो जाएं तो क्या होगा? ध्यान रखिए, आपके पास जो आईना है कहीं ये भी वैसा आईना ना हो। छूने की कोशिश मत कीजिएगा, आप भी मेरी तरह कैदी बन सकते हैं।